हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईएसआईसी एसएसओ के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ईएसआईसी का एसएसओ 2018 का फेज 3 का जो एग्जामिनेशन है इंग्लिश लैंग्वेज में आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एग्जामिनेशन होने जा रहा है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ तो 13 जनवरी 2019 को ये एग्जामिनेशन हुआ था, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स का यहाँ पर समय दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपके 15 होने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑफ 25 मार्क्स ईच इन दिस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो यहाँ पर 25-25 मार्क के लिए आपके यहाँ पर 2 सवाल पूछे जाएंगे। एक होगा एसे का एंड दूसरा होगा आपका लेटर का। कैंडिडेट्स हैव टू अटेम्प्ट 1 एसे एंड 1 लेटर फ्रॉम ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए जाएंगे, दोनों में से कोई भी एक एसे एंड लेटर यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। द कैंडिडेट्स हैव टू राइट एसे एंड लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो यहाँ पर आपको एक ही लैंग्वेज दिया जा रहा है, इंग्लिश में ही आपका टेस्ट होगा। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा उसके लिए आपको कोई भी एक ही लैंग्वेज में यहाँ पर राइट करना है। जो भी आपको टॉपिक पसंद आएगा उन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक पर आपको एसे एंड लेटर यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में ही अटेम्प्ट करना है। द आंसर शीट ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्यूएटेड। अगर आपने इंग्लिश में अगर नहीं लिखते हो तो आपका जो इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, उसे जो है एग्जामाइन नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आप देख पाओगे, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। तो 200 वर्ड लिमिट यहाँ पर दी हुई है। 200 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए एंड 200 वर्ड से मैक्सिमम यहाँ पर 300 वगैरह नहीं होना चाहिए। 220 to 30 लिमिट्स यहाँ पर होगी वर्ड्स की। तो 210 220 वर्ड लिमिट यहाँ पर आपको रखना है। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपको यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपका टॉपिक का इंट्रोडक्शन होगा, नेक्स्ट होगा वहाँ पर बॉडी एंड देन आपको आपके जो एसे को कंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक एंड देन बॉडी वहाँ पर आपको लिखना होगा। जो भी फैक्ट्स आपको पता होंगे उस बारे में वो आपको टाइप करना होगा एंड देन कंक्लूड आपको करना है। आपका जो भी एसे टॉपिक होगा वो मैक्सिमम यहाँ पर 200 वर्ड्स की लिमिट दी गई है। आपको मान के चलना है 220 to 30 वर्ड में आपको वहाँ पर जो है एसे को लिमिट कर देना है। तो यहाँ पर जो टॉपिक आपको पूछा गया था, फार्मर्स सुसाइड इन इंडिया रीजंस एंड रिस्पॉन्सेस। तो फार्मर्स सुसाइड के बारे में यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। एक सोशल इशू है, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे कि सोशल टॉपिक्स यहाँ पर आपको क्या बन सकते हैं। रीजंस एंड रिस्पॉन्सेस भी यहाँ पर आपको टाइप करना था फार्मर्स सुसाइड के बारे में इन इंडिया। नेक्स्ट जो टॉपिक था यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट्स इंपॉर्टेंस इन अर्बन सेंटर्स। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फार्मर सुसाइड, ये दोनों जो टॉपिक है वो सोशल टॉपिक है। तो मैक्सिमम यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि सोशल टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाए। लेटर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट उससे पहले आपको बता दूं कि जो हमने जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पर निकाले हुए वो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो सोशल प्रॉब्लम्स होंगी उसके बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो सोशल प्रॉब्लम्स यहाँ पर है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन बन सकता है। वुमेन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, तो वुमेन से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी एक सवाल बन सकता है। उनकी प्रॉब्लम्स होगी, एम्पावरमेंट होगा या वर्क प्लेस में उनकी सेफ्टी के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन, या फिर उनके खिलाफ जो वायलेंस होता है उस बारे में यहाँ पर आपको जो है आपके फैक्ट्स यहाँ पर आपको देना है। उनके अचीवमेंट्स के बारे में भी यहाँ पर आपको देना है। तो वो वुमेन्स के बारे में एक सवाल यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है जो कि सोशल प्रॉब्लम होगा। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियसली जो फार्मिंग के बारे में यहाँ पर आपको फार्मर्स सुसाइड के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट उससे मिलता जुलता सवाल भी यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है, जिसमें आपको इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, जो पोल्यूटेड वाटर है या फिर जो रिवर है उस बारे में यहाँ पर जो कनेक्टिविटी ऑफ रिवर यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पर आपको कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो सोशल प्रॉब्लम के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो एजुकेशन सेक्टर से यहाँ पर आपको सवाल पूछा जा सकता है। मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है एक रिवॉल्यूशन लाया है एजुकेशन सेक्टर में, तो उस बारे में भी यहाँ पर आपको सवाल पूछा जा सकता है। वो इंटरकनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इंटरनेट से रिलेटेड यहाँ पर आपको सवाल पूछा जा सकता है। ग्लोबल कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट जो यूज़ हो रहा है ग्लोबल कनेक्टिविटी करने में, तो उस बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। यानी एजुकेशन आपको पूछा जाए तो इंटरनेट, एजुकेशन, मोबाइल टेक्नोलॉजी, ग्लोबल कनेक्टिविटी, तो ये सारे टॉपिक्स जो है मिलते जुलते हैं। तो किन्हीं एक टॉपिक पर भी अगर आपने फोकस किए तो आप जो है टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो ऐसे को। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको ऐसे टाइप करना है, किस तरीके से लिखना है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस इसके रिगार्डिंग अपलोड किया हुआ था। आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर, तो आपको मुझे पर्सनली व्हाट्सअप पर मैसेज जरूर से कर देना है कोई भी अगर आपको दिक्कत जाती है तो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है
टू व्हाट एक्सटेंड इज आधार कार्ड यूजफुल। तो ये भी एक सोशल मैसेज देता है। आधार भी जो है एक सोशल कनेक्टिविटी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग भी ये सवाल यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर और एक आप ऐड कर दीजिए नेशनल सिक्योरिटी। तो ये भी एक सोशल प्रॉब्लम होगा, नेशनल प्रॉब्लम है, तो एक नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग भी यहाँ पर आपको सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर फार्मिंग। तो आपको लास्ट ईयर पूछा गया था फार्मर्स के सुसाइड के बारे में। तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसे में बैंकिंग से रिलेटेड, क्योंकि ESIC भी जो है बैंकिंग से रिलेटेड आता है, इंश्योरेंस सेक्टर यहाँ पर है इन्वॉल्व है। तो ऑप्शन में आपको यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड भी टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर दो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, सोशल प्रॉब्लम या फिर बैंकिंग प्रॉब्लम। ठीक है, बैंकिंग में जो रिवॉल्यूशन हो रहा है उस बारे में भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, जिसमें बिटकॉइन या फिर फ्यूचर करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी के बारे में यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिल सकता है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, इज क्रिप्टो करेंसी अ थ्रेट टू बैंक अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म। तो टूरिज्म भी एक सोशल में आता है, कनेक्टिविटी में आता है। तो टूरिज्म एंड इट्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो टूरिज्म को कनेक्ट किया जा सकता है इकोनॉमी से। तो यहाँ पर किन्हीं दो टॉपिक को इंटरकनेक्ट किया जा सकता है। तो आपको दोनों टॉपिक के बारे में आइडिया या फिर उसके बारे में नॉलेज आपके पास में होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विल इंडिया एवर बी अ डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलप्ड कंट्री के बारे में यहाँ पर आपको सवाल पूछा जा सकता है, जिसमें आप काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पर लिख सकते हो। 200, 250, 300 वर्ड तक आप यहाँ पर मैक्सिमम टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है हाउ इज नाबार्ड अ बून टू द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, या फिर रोल ऑफ नाबार्ड इन इंडियन एग्रो इकोनॉमी। तो नाबार्ड से रिलेटेड यहाँ पर आपको सवाल पूछा जा सकता है, या फिर नेशनल बैंकिंग के बारे में, या फिर जो रूरल बैंक है उनके बारे में यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिल सकता है, या फिर इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर का जो इंपॉर्टेंस है उस बारे में भी यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिल सकता है। हाउ हैव नेशनलाइज्ड बैंक कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इस बारे में भी ये जो है सेम ही टॉपिक होंगे, मिलते जुलते। तो आपको जो है बैंकिंग से रिलेटेड भी यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिल सकता है। रोल ऑफ स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। GST के बारे में भी यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिल सकता है। टैक्स सिस्टम इन इंडिया। तो टैक्स में अगर आपको टैक्स के बारे में कहीं पर भी अगर मेंशन किया गया है तो GST को आपको जरूर से इन्वॉल्व करना है कहीं ना कहीं बॉडी में, या फिर कंक्लूड करने में आपको जो है, या फिर इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको GST को जरूर से मेंशन करना है। अगर बैंकिंग या फिर फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पर ऐसे टॉपिक पूछा जाता है तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सोशल प्रॉब्लम्स एंड बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिलेंगे, अगर हम लोग एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की अगर बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, दो जो प्रीवियसली पूछे गए थे सवाल है, फार्मर सुसाइड इन इंडिया, रीजंस एंड रिस्पॉन्सेज एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट्स इंपॉर्टेंस इन अर्बन सेंटर। तो ये दोनों जो सवाल थे वो सोशल प्रॉब्लम है। तो हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार भी आपको सोशल प्रॉब्लम एक यहाँ पर सोशल प्रॉब्लम के ऊपर आपको ऐसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग लेटर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। योर नेम इज वरुण सिंह। तो यहाँ पर आपको नेम दिया जाएगा, कोई भी एक आपको मानना है कि आपका नाम वरुण सिंह है। एंड यू आर रेसिडेंट ऑफ फ्लैट नंबर 30, एक एड्रेस दिया जाएगा, इंडिया अपार्टमेंट सेक्टर 15 रोहिणी न्यू दिल्ली 110085। यहाँ तक के तो सेम ही होगा। उसके बाद में जो है वो सवाल यहाँ से स्टार्ट होगा। राइट अ लेटर टू स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ योर एरिया पुलिस स्टेशन अबाउट ट्रैफिक congestion problems due to encroachment of roads by fruit or vegetable vendors and improper parking। तो ये भी सोशल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसे आपको यहाँ पर क्लैरिफाई करना है। या फिर और में कहा गया है राइट एन अपील अंडर RTI एक्ट टू अपीलेट अथॉरिटी RTI इंडियन एयरलाइंस सफरदंज एयरपोर्ट न्यू दिल्ली फॉर प्रोवाइडिंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन टू योर टू RTI queries duly explaining as why you are not satisfied with the reply provided to you against your एप्लीकेशन। तो आपने जो एप्लीकेशन किए थे उसका जो आंसर है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उसके आंसर आपको यहाँ पर मांगना है RTI को। तो इस रिलेटेड भी यहाँ पर आपको ये भी एक सोशल में ही आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ESIC में इंग्लिश लैंग्वेज में आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा। जो टॉपिक्स हमने देख लिए, आपको ऐसे एंड लेटर यहाँ पर पूछा जाएगा। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के बारे में भी हमने बात किए हुए हैं। अगर आपको कुछ भी अगर पूछना होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो।
थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके अलावा अगर आपको कंप्यूटर टेस्ट के लिए भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के नोट्स जो है वो अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हो। मोर देन 70 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मॉडल प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड जो सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं वो आपको एक ही बुक में मिलने वाले हैं विद आंसर। कुछ भी अगर आपको दिक्कत आती है तो मुझे आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। इन सारे क्वेश्चंस को डाउनलोड करने की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी जा रही है, इन्हें आपको जरूर से सॉल्व करना है। अगर आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन भी है तो एंड अगर आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए अगर नोट्स चाहिए तो उस बारे में भी आप इंक्वायरी कर सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।